हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध, जो कि हमारे टारगेट सीजी सेट 2026 के जनरल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। इसलिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, हमने जो प्रण लिया है सीजी सेट के लिए, उसे हमें नहीं तोड़ना है और रण को छोड़कर हमें नहीं भागना है, सिर्फ मेहनत करते रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन आखिर ब्लड रिलेशन होता क्या है? रीजनिंग का एक ऐसा विषय है जिसमें दी गई जानकारी के आधार पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारिवारिक या आनुवंशिक संबंधों को निर्धारित किया जाता है। ये संबंध उनमें विवाह, जन्म, गोद लेने इत्यादि के द्वारा स्थापित होते हैं। ठीक है, इसमें पारिवारिक वृक्ष, पीढ़ियाँ, लिंग, संबंधों के प्रकार, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्लड रिलेशन के टॉपिक क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हमें जानना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे कि जो कि खून का रिश्ता है उसका कुछ नाम होता है। ठीक है, तो जैसे माँ या पिता का पुत्र को हम भाई बोलते हैं, माँ या पिता की पुत्री को बहन बोलते हैं, माँ का भाई को जो मामा बोलते हैं, पिता का छोटा भाई को चाचा बोलते हैं, पिता का बड़ा भाई को ताऊ बोलते हैं, माँ की बहन को मौसी बोलते हैं, पिता की बहन को बुआ बोलते हैं, बुआ का पति को फूफा बोलते हैं, माँ का पिता को नाना बोलते हैं, पिता का पिता को दादा बोलते हैं, माँ की माता को नानी बोलते हैं, और पिता की माता को दादी बोलते हैं। उसी प्रकार से पुत्र की पत्नी को पुत्रवधू या बहू बोलते हैं। ताऊ चाचा की लड़की को बहन बोलते हैं, छोटी बहन का पति को बहनोई बोलते हैं, बड़ी बहन का पति को जीजा बोलते हैं, छोटे भाई की पत्नी को भाई बहू बोलते हैं, बड़े भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं, लड़के लड़की का लड़का को पोता या फिर नाती पौत्र बोलते हैं, पोते की पत्नी को पोतहू बोलते हैं, लड़के लड़की की लड़की को पोती या फिर नतीन पौत्री भी बोलते हैं, नाती पोता का लड़कों को पर पोता पर पोती बोलते हैं, बहन या फिर भाई या कप पुत्र पुत्री को भतीजा भतीजी, भांजा मामी, सॉरी, भांजा भांजे भी बोलते हैं। ठीक है, पुत्री का पति को हम लोग दामाद बोलते हैं, पत्नी की बहन को साली बोलते हैं, पति की बहन को ननन बोलते हैं, पत्नी का भाई को साला बोलते हैं, पति का भाई को ज्येष्ठ बोलते हैं, पति का छोटा भाई को देवर बोलते हैं, पति का पुत्र को भतीजा बोलते हैं, भाई की पुत्री को भतीजी बोलते हैं, पत्नी या फिर पति का पुत्र को ससुर बोलते हैं, की पत्नी पति की माता को सास बोलते हैं, चाचा ताऊ का लड़का को भाई बोलते हैं। तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें कुछ नोटेशंस ध्यान में रखने हैं। उन नोटेशंस को पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि अगर लड़का है, अगर लड़के को हमें रिप्रेजेंट करना है, किसी भी लड़का लड़का को रिप्रेजेंट करना है, मान लो उसका नाम अमन है। एक लड़का है जिसका नाम अमन है, तो उसके लिए हम एक नोटेशन यूज करेंगे। एक गोल के अंदर में ए लिख देंगे, उसके नाम का फर्स्ट वर्ड को ब्रैकेट में लिख देंगे, और जैसे लड़का है तो उसके लिए इस टाइप का हम एक वेक्टर का साइन बना देंगे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लड़का है। उसी प्रकार से अगर ये एक लड़की है तो उसके लिए हम उसका भी नाम मान लो किसी अ से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, तो ए लिख देंगे, और लड़की के लिए हम यहाँ पर एक प्लस का मार्क इसके साथ में कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर भाई है, भाई और बहन है, भाई बहन है, तो उसके लिए हम इस टाइप का नोटेशन बनाएंगे। ए और बी है मान लो, तो उसके उनके बीच में एक सिद्ध भी लिखेंगे और उनके बीच में एक लाइन करेंगे। अगर पति पत्नी है, पति पति पत्नी है, तो उनके बीच में हम इस टाइप का दो लाइन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं आपस में। उसी प्रकार से पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र है, तो ये इनके बीच में जनरेशन गैप है, इसलिए इसको हम इस टाइप से वर्टिकल में शो करेंगे ए बी का। इसमें क्या पता चलेगा हमें कि जो बी है ए का, जो ए है वो बी का पिता है, जो ए है वो बी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ए पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, हमारा पुत्र हो जाएगा। ये पिता हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन है वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती संतान की बेटी है। वह महिला राजन से किस प्रकार से संबंधित है? वह, तो हमें स्टेटमेंट हमारे कहा है यहाँ से है। राजन ने कहा, किसने कहा था, राजन ने कहा। वह मेरी माँ, मतलब किसकी माँ, राजन। राजन, ये राजन है। राजन, वह मेरी माँ की इकलौती संतान। राजन की जो माँ है, और राजन की जो माँ है उसका क्या है, इकलौती संतान है। इकलौती संतान है मतलब खुद राजन ही होगा, इकलौता है ही संतान है तो राजन ही होगा। संतान की बेटी है मतलब इसी की
बेटी है, इसी की क्या है, बेटी है। वह महिला राजन से, अब ये राजन ये है और ये महिला ये राजन की बेटी है, तो राजन की बेटी हो जाएगी। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, वह महिला राजन से किस प्रकार से संबंधित है, राजन से किस प्रकार से संबंधित है, राजन की यह क्या महिला क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगा, राजन की यह महिला क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। उसी प्रकार से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए बी का भाई है और बी सी की बहन है, मतलब ए जो है भाई है, ए भाई है किसका, बी का, ए भाई है बी का, और बी सी की बहन है, जो बी है वो बहन है इसकी, सी की, और सी डी का पिता है, जो सी है वो पिता है किसका, डी का। तो हमें क्या बताना है, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका चाचा हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा हमारा, उसका भतीजा हो जाएगा। तो हमारा पूछा क्या गया है, डी का ए से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, डी जो है ए का, डी ए का क्या हो जाएगा, डी जो है ए का क्या हो जाएगा, भतीजा, भतीजा या फिर भतीजी या भतीजी, क्योंकि इसका जेंडर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो भतीजा या फिर भतीजी हो जाएगी। जो डी ए है, जो डी का ए क्या हो जाएगा, भतीजा या फिर भतीजी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तस्वीर की ओर देखते हुए अजय ने कहा, उसका कोई भाई या फिर बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। एक तस्वीर की ओर देखते हुए अजय ने कहा था, ठीक है, उसका कोई भाई, मान लो एक एक्स है, इसका कोई भाई या फिर बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता मान लो ये है मेरे पिता का, इसके पिता का अजय, अजय का जो पिता है मेरे पिता का बेटा है, मतलब अजय के पिता का बेटा है, मतलब ये आदमी क्या हो जाएगा, अजय का भाई हो जाएगा, और अजय के भाई का जो बेटा है, अजय का भाई का जो बेटा है वो क्या हो जाएगा, अजय से। तो तस्वीर में कौन है, तस्वीर में कौन था, ये था, और ये अजय है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अजय के भाई का बेटा या फिर अजय के भाई का बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो अजय का बेटा ये तो नहीं होगा, अजय स्वयं ये भी नहीं होगा, अजय का पिता ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अजय का भतीजा, अजय के भाई का बेटा क्या होता है, अजय का भतीजा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी विवाहित जोड़ा है, ए और बी क्या है, विवाहित जोड़ा है, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। एक्स और वाई भाई हैं, जो एक्स वाई है वो एक्स वाई क्या है, हम आपस में एक दूसरे के भाई हैं। वाई का बी से और क्या बताया गया है, एक्स ए का भाई है, जो ए है उसका भाई क्या है, एक्स है। अ, तो एक्स ए का भाई है, तो ये दोनों भाई हैं, तो इसके भी भाई हो जाएंगे, ठीक है। एक्स ए का भाई है तो वाई भी तो भाई ही है, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो y का b से क्या संबंध है, तो हमें बताना है कि जो y है उसका b से क्या संबंध है। तो भाई की जो पत्नी है, ये भाई की पत्नी है ये, ठीक है। तो ये b क्या हो जाएगी, y की भाभी हो जाएगी, और y क्या हो जाएगा, b का देवर हो जाएगा, ठीक है। देवर या फिर साला हो जाएगा। अगर ये मान लो ये लड़की होती, ये लड़की होती, ये लड़का होता तो साला हो जाता, और अगर ये लड़की है, ये लड़का है, तो ये देवर हो जाएगा, देवर का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, साला या फिर देवर हो जाएगा, साला या फिर देवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के जेंडर के बारे में नहीं बताया गया है। अगर हम इसको लड़की कंसीडर कर ले तो लड़की का भाई है और उसके लड़की के पति हैं, तो पति का उसके उसके साथ में क्या हो जाता, साला हो जाता। और अगर बी को हम लड़की कंसीडर कर लें तो उसके पति का जो भाई है वो क्या हो जाएगा, इस लड़की की देवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, क्या क्या लिखते जाते हैं। ई का जो पुत्र है, ई का पुत्र ए है, ठीक है। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, जो ए है इसका विवाह किसके साथ में हो गया, एफ के साथ हुआ। बी की पुत्री एफ है, जो बी है इसकी पुत्री एफ है, ठीक है। डी का ए से क्या संबंध है, तो आपको बताना है कि जो डी है इसका ए से क्या संबंध है। अब बी का ए क्या है, पुत्र है, बी का ए पुत्र है, और जो है एफ जो है बी की पुत्री है, ये पुत्र है, सॉरी ये पुत्र है और ये पुत्री है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई बहन है तो भाई, और ये ए क्या है, एफ का पति है। तो डी का ए से संबंध पूछा गया है, डी का ए से संबंध पूछा गया है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, ए का तो डी ए का क्या हो जाएगा, डी जो है ए का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, मतलब पत्नी का भाई क्या हो जाता है, साला हो जाता है। तो इसके आंसर का सही क्वेश्चन
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। एक पुरुष का परिचय देते हुए, ठीक है, उसकी पत्नी, मान लो पुरुष एक्स है, इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी है ये, इसकी पत्नी है ये, पुरुष है ये, ठीक है, इसकी पत्नी एक्स, एक्स की जो पत्नी है, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब इसकी माँ है, मान लो एक्स ये है, एक महिला, इसकी जो माँ है, इसकी इकलौती बेटी है, मतलब ये खुद हो जाएगी, ये स्वयं हो जाएगी, क्योंकि इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो यही खुद हो जाएगी, तो ये महिला जो है, ये महिला इस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा? ये इसका पति हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। ये जो पुरुष है, ये महिला का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पी क्यू का पिता है और आर एस का पुत्र है। टी पी का भाई है। यदि क्यू आर की बहन है तो एस का टी से क्या संबंध है? लिखते जाते हैं, पी क्यू का पिता है, जो क्यू पी है वो क्यू का पिता है, ठीक है, ये क्या है? पिता है। और आर एस का पुत्र है, जो आर है, आर है वो एस का पुत्र है, एस का पुत्र है। टी पी का भाई है, जो टी है वो यहाँ पर पी है, तो जो टी है, टी है पी का भाई है, जो टी है वो पी का भाई है, मतलब ये भी बॉयस ही है, ठीक है। यदि क्यू आर की बहन है, यदि क्यू जो है, क्यू आर की बहन है, ये दोनों क्या है? जो क्यू है वो आर की बहन है, मतलब ये लड़की है। तो एस का टी से क्या संबंध है? तो आपको बताना है एस का टी से क्या संबंध है। तो देखो, ये इसके पिता हैं, ये एस जो है आर पिता या फिर माता जो भी हैं, ठीक है। तो इसका इसके साथ क्या संबंध है? ये दोनों अगर भाई बहन है, ये दोनों अगर भाई बहन है, तो ये भी इसकी माता या फिर पिता होंगे, ठीक है। अब ये इसकी बेटी, एस की क्यों हमारी क्या हो जाएगी? एस की क्यों बेटी हो जाएगी। और उसकी बेटी, उसकी जो बेटी है, बेटी का पिता क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और ये उसके भाई हैं, मतलब उसके पति के भाई हैं, एस के पति का भाई है टी। तो हमें क्या बताना है? एस का टी से क्या संबंध है? जो एस का टी से, तो एस क्या हो जाएगा? टी की, एस टी की क्या हो जाएगी? भाभी हो जाएगी। एस टी की क्या हो जाएगी? एस जो है टी की क्या हो जाएगी? भाभी हो जाएगी, क्योंकि उसके पति का भाई है ना, वो उसके पति का भाई है। तो टी का ए से क्या संबंध हो जाएगा? भाभी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि a प्लस बी का अर्थ a प्लस बी का पिता है, लिख देते हैं a प्लस बी का अर्थ क्या है? a b का पिता है। a किसका? a पिता है b का, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है a b की माँ है। a जो है मदर है किसकी? b की, ठीक है। तो p प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर, तो हमें क्या बताना है? p माइनस क्यू प्लस आर का अर्थ क्या है? तो p और r में संबंध बताना है, ठीक है। तो पहले प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस r क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा हमारा r, उसके उसके पिता क्या हो जाएंगे? क्यों। r के पिता क्या हो जाएंगे? क्यों। उसके बाद p, तो यहाँ पर a ऊपर जाता है तो p ऊपर चला जाएगा, तो इसके ये बॉयस जो पिता हो जाएंगे और ये इसकी माता हो जाएगी। जो p है वो इसकी माता हो जाएगी, ठीक है। तो क्या संबंध बताना है हमें? P का R से क्या संबंध है? P का R से क्या संबंध है? तो इसके पौत्र, हाँ, इसमें 3 जनरेशन गैप हो गया है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? P, जो P है वो P R की क्या हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी, क्योंकि पिता 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 की माता क्या हो जाएंगी? दादी। पिता की माता क्या हो जाएंगी? इसकी दादी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। के एल का भाई है, एम के का पिता है, एन ओ का भाई है और ओ एल की पुत्री है। एन का चाचा कौन है? ठीक है, देख बनाते हैं इस क्वेश्चन को। के एल का भाई है, जो के है वो एल का भाई है, ये वॉइस है। के एल का भाई है, एम के का पिता है, जो एम है वो के का पिता है। एम भी वॉइस है जो के का पिता है। एन ओ का भाई है, जो एन है वो ओ का
भाई है, एन जो है ओ का भाई है और ओ एल की पुत्री है। जो ओ है वो एल की पुत्री है, एल की पुत्री है, ये ओ पुत्री है और ये एन इसका भाई है। ठीक है, संबंध क्या बताना है, एन का चाचा ताऊ कौन है। देखो ये एन, तो ये एल की पुत्री है तो एन भी क्या हो जाएगा, एल का पुत्र हो जाएगा, एन भी एल का पुत्र हो जाएगा। और एल का भाई कौन है, के है, एल का भाई कौन है, के है। तो एन का जो चाचा पूछा गया है, एन का चाचा कौन है, तो पिता, पिता का ये भाई हो जाएगा। तो पिता का भाई क्या हो जाती है, चाचा हो जाते हैं, तो इसका चाचा कौन हो जाएंगे, के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वीणा ने कहा वह मेरे दादाजी, किसके दादाजी, वीणा, वीणा, ये वीणा के पिता और उसके दादाजी, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब उसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, उनके पिता, वीणा के पिता का पुत्र, पिता दादाजी के इकलौते पुत्र, पुत्र का पुत्र है, कब इसका पुत्र है। ठीक है, तो वह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, तो वीणा का क्या हो जाएगा, वो भाई हो जाएगा, वीणा का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर लेंगे तो आसानी होगी, जितना भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। ए प्लस ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का अर्थ है क्या है, ए बी का भाई है, जो ए है वो क्या है, भाई है किसका, बी का। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, जो ए है वो बी की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, ए भागित बी, ए भागित बी का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी है, जो ए है वो पत्नी है किसकी, बी की। ठीक है, उसी प्रकार से ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, जो ए है वो पुत्र है किसका, बी का, ए जो है पुत्र है बी का। ठीक है, तो बनाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, अभिव्यक्ति पी प्लस क्यू माइनस आर भागित टी में टी का पी से क्या संबंध है। पीछे साइड से बनाना शुरू करते हैं, तो टी सबसे पहले हमारे पास है टी, टी भागित आर है, तो भाग का अर्थ क्या है, इसकी पत्नी, तो टी की जो पत्नी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। टी जो है आर की, जो आर टी है आर की का पति हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगी, टी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद माइनस क्यों है, तो माइनस क्यों है तो बी ऊपर जाता है और ए उसका पुत्र होता है। ठीक है, तो आर का पुत्र क्या हो जाएगा हमारा, क्यों, क्यों क्या हो जाएगा, आर का पुत्र हो जाएगा, सॉरी आर की पुत्री हो जाएगी, ये जो है क्यों है, जो है आर की पुत्री हो जाएगी, क्योंकि पुत्री दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पुत्री दी गई है। उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ होता है पुत्र, बी जो है ए का पुत्र, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस का, प्लस रिलेशन में जब होता है तो बी ऊपर रहता है, सेकंड वाला टर्म ऊपर रहता है, ए वाला फर्स्ट वाला टर्म नीचे आता है। तो इसके जो ये सेकंड वाला टर्म है क्यों, उसके नीचे में क्या आ जाएगा हमारा पी, पी क्या है और लड़का है। तो हमारा पूछे क्या गया है, टी का पी से क्या संबंध है, तो हमें बताना है टी का पी से क्या संबंध है। क्या संबंध हो जाएगा, ये इसकी माँ जो है पी क्यों है, क्यों जो हमारा पी की माँ है और आर क्या है, क्योंकि माँ है। ठीक है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, इसकी माँ की माँ जो है इसकी नानी हो जाएगी और ये नाना हो जाएंगे। तो हमें क्या बताया गया है, टी का पी से क्या संबंध है, तो टी जो है पी का क्या लगेगा, टी जो है पी का क्या हो जाएगा, टी जो है पी का मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है पी एज की बहन है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट जनरल पेपर के साथ में और सब्जेक्टिव पेपर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।